बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो आपने बात की है उसमें वजन है और उसमें हकीकतन ऐसे अवामिल जो है इस वक्त मौजूद हैं कि खुदा न खास्ता हमारा मुल्क जो है किसी बड़ी क्राइसिस में, इकोनॉमिक क्राइसिस में जा सकता है। लेकिन जो है वो इट इज नॉट इमिनेंट। ये जो डॉलर की जो परवाज है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों को साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है और हमारे तमाम शोबा जिंदगी जिनका ताल्लुक जो है वो माशी सूरत हाल से है उसको भी इफेक्ट करता है। लेकिन इसमें एक चीज है जिसके ऊपर हमारा काबू नहीं है। सारी दुनिया में डॉलर का जो है ना वो स्ट्रेंथ जो है उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं जिससे डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है 12% तकरीबन डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है। 12% बिल्कुल सही कहा है। 12% स्ट्रेंथन हुआ है। यूरो के बराबर आ गया है। पाउंड से भी जो है वो बड़ा स्ट्रेंथ उसको पाउंड के मुकाबले में मिली है। बाकी जितनी भी करेंसी जो पैक्ड नहीं है डॉलर के साथ उन सब के अगेंस्ट जो है डॉलर स्ट्रांग हुआ है। हमारी डिवैल्यूएशन जो है ना वो पिछले 6 माह में या 7 माह में कह लें, जुलाई बीच में डाल लें, वो 21-22% के करीब हुई है, जिसमें 12% तो जो आपने फरमाया है वही है और बाकी जो है हमारे जो इंटरनल सिचुएशन है जिस तरह आप बात कर रहे हैं इंस्टेबिलिटी की, उसकी वजह से और या जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी पिछले 3-4 साल से जो माशी सूरत हाल की तरफ कोई तवज्जो नहीं रही, सिवाय इसके के मुखालफों को का जो है वो अतिया पांचा किया जाए, मुकदमा बनाए जाए, उनको कैद किया जाए। हर वक्त जो है एक आग थी बदले की। बदला किस चीज का इन्होंने लेना था, या एक विक्टिमाइज करने का जो है एक सिलसिला था जो हुक्मरानों के सर पे जो है चढ़ा हुआ था। ये अगर ये सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन इसी तरह की रही, मैं समझता हूँ कि पिछले भी 4 साल के अंदर इंस्टेबिलिटी जो है हमारे भी शुरू के जब धरना हुआ 1 साल जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई नहीं हो सकी और ये जो है ज़ाहिर कातरे होता है इंस्टेबिलिटी जो है। लेकिन खालिद साहब कतई कलामी की माफी, इससे निकलने का अब रास्ता जो है वो भी हुकूमत ने ही ढूंढना है, क्योंकि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना वी कांट अफोर्ड इट एज अ कंट्री। तो इससे कैसे हम निकलें, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर जिस तरह मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कोई ऐसा नहीं है कि रुपए जो है वो गिरता ही चला जा रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, स्पेकुलेशंस है। इसको खत्म करना तो अब आपका काम है। आपने जो जी आप देखें कि ये जो एकदम डॉलर जो है 15-20 रुपए जो है फॉल हुई है 3 दिन के अंदर, मार्केट जो है क्रैश की है, उसका बेसिक वजह जो है कि पंजाब में जो ये इंप्रेशन आया है कि जी पीटीआई जो है वो फ्रंट रनर हो गई है, तो उसके ऊपर मार्केट्स ने, एक्सचेंज मार्केट ने भी और स्टॉक मार्केट ने भी उस पर रिएक्ट किया, नेगेटिवली रिएक्ट किया उसके ऊपर। इसका मतलब है कि पीपल हैव मच लेस फेथ इन पीटीआई फॉर एनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लेकिन खालिद साहब इसका ये भी मतलब है कि अब मरकजी हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, इस पे भी मार्केट्स रिएक्ट कर रही है ना? नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला मरकजी हुकूमत रहेगी। मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन एक सियासी वर्कर की हैसियत से मुझे इत्मीनान है कि मरकजी हुकूमत रहेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, माजी में भी हो चुका है। पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट थी और पंजाब में जो है मियां नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे। अव्वल तो इंशाल्लाह ताला हमजा जो है वो विल बी एबल टू मेंटेन हिज लीड डे आफ्टर टुमारो। कोई परसों जो है कोई ऐसी क़यामत नहीं आने वाली। आप देखें कि तीनों जो एफिडेविट हैं एक ही स्टाम्प फ्रोज से लिए गए हैं, स्टैम्प पेपर जो बेचते हैं उनसे लिए गए हैं, एक ही वकील ने वो सारे अटेस्टेशंस की हुई हैं। ये वारदात भी करते हैं, तो वारदात करने का भी तरीका जो है जिस तरह के ये खुद हैं उसी तरह की वारदात करते हैं। और ये शोर, ये 40 करोड़, अब 3 बंदों ने बयान दिए हैं, तीनों ने डिफरेंट अमाउंट्स बताई हैं। एक ने 25 करोड़ कहा है, एक ने 40 करोड़ ऑफर की होंगी ना डिफरेंट। वो तो खालिद साहब जरदारी साहब पैसे चला, जरदारी साहब के मूड पे डिपेंड करता है कितने ऑफर। नहीं वो तो वो एक गाना मुझे याद आ गया, मेरा मूड बनाओ, वो छोड़े अब उस बात को, जरा बहस जो है नॉन सीरियस हो जाएगी। तो लेकिन मैं कहने का मतलब है कि मैं
कोई ऐसा पैनिक सिचुएशन मैं नहीं देखता। अच्छा, अल्लाह का फजल है। ख्वाजा साहब बड़े बड़े सर्टन हैं आप, बड़ी श्योरिटी से आप कह रहे हैं कि हमजा मेंटेन करेंगे, लेकिन नंबर गेम ये है कि आपके 180 अरकान हैं, उनके 188 हैं, एक टर्की चला गया है, अभी भी 7 लोगों की अक्सरियत है। तो ये अक्सरियत जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से कैसे खत्म हो सकती है? देखिए, मुझे उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर नजर आता है कि 10 सीटों वाला चीफ मिनिस्टर जो है वो किस तरह चलेगा। मैं 24 मैंने कभी सोचा भी नहीं है 24 साहब के लिए चौधरी परवेज इलाही साहब के मतलब गलत जबान इस्तेमाल करूं। मुझे बावजूद शदीद सियासी इख्तलाफात के मुझे उनकी और उनके घराने की इज्जत जो है वो मलूस खातिर है। लेकिन आप देखें कि जो जबान उनके मुतल्लिक इमरान खान साहब इस्तेमाल करते थे, वो आज जो है 178 सीटें उनके पास हैं और 10 सीटें जो है ना चौधरी परवेज इलाही के पास हैं। वो अपने इक़्तिदार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस औकात पे आगे हुए हैं कि मैं किसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज इक़्तिदार आ जाए, चाहे वो एक ऐसा शख्स जिसको कल मैं डाकू कहता था उसको मैं चीफ मिनिस्टर बना दूं, लेकिन जो है किसी तरह इक़्तिदार मेरे पास वापस आ जाए। ये सारी डेफिनेशन है एक शख्स की जिसका नाम इमरान खान है। ठीक, अच्छा ख्वाजा साहब,